हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का सारे क्वेश्चन। इसलिए आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखें, ठीक है। ज्यादा देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका कोण 20 समकोण है। ये कोण जो है 20 समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी जो है ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बीसी 7 सेंटीमीटर, ये बीसी जो है लंब ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है साइन ए कोस ए, साइन ए इक्वल टू और एक मान ज्ञात करना है कोस ए। क्योंकि साइन बराबर हम जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े होंगे, पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बाय कर्ण। और कोस ए बराबर बी बाय एच, यानी कि आधार बाय हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बाय कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस यहाँ से आपको एच निकालना यानी कर्ण निकालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम ए का बात करते हैं तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हम लोग जानते हैं कि ए से जो अपोजिट साइड रहता है वो परपेंडिकुलर, और ए के जो एडजेंट है ये हो जाएगा ए से जो ज्वाइन हुआ रहता है, ए का निकटतम रहता है वो हो जाएगा बेस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पी बाई एच, साइन पी बाई एच और साइन कोस बी बाई एच, ठीक है। तो हमको एच जरूरी है साइन के लिए भी और कोस के लिए भी एच जरूरी है, तो एच निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। हम जानते हैं त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में एच निकालने के लिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे ही पाइथागोरस परिमेय से होता है सबसे बड़े भुजा खंड का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजा के वर्गों का योग, ठीक है, अन्य दो भुजा के वर्ग का योग। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, वैसे फार्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ठीक है। और यदि हम स्क्वायर को हटाते हैं, इसे हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पी स्क्वायर, पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 7, परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ है 24, तो बी 24, तो यहाँ से हो जाएगा 7 का स्क्वायर जो 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट 49 और प्लस 24 का स्क्वायर 576। यहाँ से हम निकाल सकते हैं एच इक्वल टू अंडर रूट 49 और 576 तो 9 5 9 6 15 का 5 और बाकी 1 और 7 4 11 1 12 का 2 और 5 1 6 625। 625 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 25। तो यहाँ से निकल गया एच, यानी कि हाइपोटेनियस निकल गया कितना 25 सेंटीमीटर। तो हम अब की बार हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये याद रखिए हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो साइन ए बराबर पी बाई एच, पी कितना है 7, तो 7 और वाई एच कितना निकला है 25 और बी बाई एच, बी कितना है, बी है 24, देख सकते हैं 24 और वाई एच कितना निकला है 25। तो यहाँ से एक का आंसर हो गया प्राप्त 7 बाय 25 आंसर हो जाएगा और ये 24 बाय 25, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब की बार निकालने बोल रहा है साइन सी और कोस सी, दो नंबर देखते हैं साइन सी और कोस सी, यानी साइन सी इक्वल टू और कोस सी, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए इसका भी फॉर्मूला तो वही होगा टी बाई एच और ये बी बाई एच, क्योंकि पंडित बेदरी प्रकाश हर बोल आप लोग जानते हैं ये फार्मूला रख चुके होंगे। तो पी बाई बी और एच बाई बी, और नहीं यदि फार्मूला याद है कोई भी फार्मूला त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला हम बता चुके हैं, वीडियो में जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला, सारे फार्मूला बता दिए शुरू से अंत तक, आप लोग जाकर जरूर देखिए। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन सी, साइन सी बोल रहा है, यहाँ पे रेफरेंस एंगल सी है, वहां पे तो रेफरेंस एंगल ए था, ये रेफरेंस एंगल ए था, अब की बार सी है रेफरेंस एंगल। तो इसके सामने इसके विपरीत जस्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब की बार परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से अब की बार ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा और सी के एडजस्ट, क्योंकि हमको साइन सी रेफरेंस एंगल सी लेना है, सी के एडजस्ट हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा बेस। तो यहाँ से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, इसके सामने ये हो जाएगा
24/h, h तो वही रहता है, h नहीं बदलता है, जो कि निकाले हम 25। और b अब की बार कोस सी के लिए, सी में इसमें भी सी है तो इसका भी सी रेफरेंस सी मानकर चलेंगे, और यहाँ से आपका हो जाएगा बी कितना बचेगा, बी 7 हो जाएगा, क्योंकि सी के है जो एडजस्ट होता है, सी के नजदीक होता है, यही होता है बेस, तो ये हो जाएगा 7/h, तो वही रहेगा 25। तो यहाँ से हम लोग आंसर निकाल चुके हैं 2 नंबर का भी। देखिए एक हो जाएगा 24/25 और 7/25। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये वही क्वेश्चन था जो कि हम लोग कर चुके थे आंसर जिसका आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिया हुआ है ये त्रिभुज। ठीक है, जिसका PQR ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका Q जो है समकोण है। तो यहाँ से पूछ रहा है 10P और कोट R, 10P और माइनस COT कोट R। हम लोग जानते हैं 10P फॉर्मूला लिखेंगे, पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल, और यहाँ पे सोना चांदी तोल। ठीक है, तो 10 क्या होता है, P/B यानी कि लंब आधार P/B और कोट B/P होता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देख रहे हैं 10P, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है 10P, यहाँ रेफरेंस एंगल P लिया है, जब P लिया है रेफरेंस एंगल तो ये इसके सामने ये हो जाएगा आपका आधार, P लिया है तो इसके सामने ये हो जाएगा आपका लंब, यानी कि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो इसका एडजस्ट हो साइड है, नजदीकी साइड है, ये हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेनियस तो फिक्स ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस से हमको कोई काम भी नहीं, क्योंकि 10 बोल रहा है, 10 में हाइपोटेनियस की जरूरत नहीं होता है 10 कोट में, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके निकालने के लिए P निकालना होगा। तो वहाँ पे फॉर्मूला बताए थे कि P बराबर होता है क्या चीज, अंदर रूट। नहीं देखे फार्मूला का वीडियो तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे फार्मूला त्रिकोणमिति को बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस P इक्वल टू होता है ना अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और B आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना आएगा घटाकर, 9 में 4 जाएगा 5, और 16 में 14 जाएगा, तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 25 का वर्गमूल 5 आ गया हमारा, 5 कैसे आ गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं P, पहले 10P निकाल लेते हैं। तो P का मान कितना है, सामने P और B ये हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ से आ गया 5 और B कितना है 12। ठीक है, और माइनस अब की बार यहाँ पर रेफरेंस एंगल R दिया है, ध्यान से देखिए यहाँ रेफरेंस एंगल R दिया है। तो जब R लेंगे तो इसके सामने ये हो जाएगा क्या चीज परपेंडिकुलर, R के अपोजिट साइड का जो भुजा है साइड है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये अब की बार हो जाएगा R के, अगर जो रेफरेंस कोण R लेंगे तो ये हो जाएगा R परपेंडिकुलर जो कि 12 है, तो बेस और बेस हो जाएगा ये 5। ठीक है, R के अनुसार R के जो निकटतम है ये बेस हो जाएगा 5। तो यहाँ पे बेस कितना है 5, तो 5 और बाय परपेंडिकुलर 12। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5/12 माइनस 5/12, दोनों में एक ही चीज घटाने पर क्या आ जाएगा, आंसर 0 आएगा। तो इस पर उत्तर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3, साइन A 3/4 तो कोस A और tan A का मान पूछ रहा है। दिया हुआ है साइन A इक्वल टू 3/4, क्योंकि हम लोग जानते हैं पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल। यहाँ से जानते हैं साइन A बराबर P/H होता है, P/H यानी कि लंबाई कर्ण। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन A। यहाँ पर मान लीजिए त्रिभुज ABC जहाँ कोण B जो है 90 डिग्री है। ठीक है, और दिया है P/H, यहाँ चूंकि A है रेफरेंस एंगल A है, और निकालने भी अच्छा बात यह है कि निकालने भी बोल रहा है कोस A और tan A। क्वेश्चन में देखिए कोस A और tan A, तो यहाँ से हम कोस A निकालने बोल रहा है और tan A। तो साइन A बराबर तो P/H होता है, P/H और कोस A B/H। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं B/H, और tan A
पी बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि लंबाई आधार। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4 दिया है, एच दिया है 4, एच 4 दिया है यानी हाइपोटेनियस 4 दिया है, और इसके सामने का कौन हो जाएगा, इसके जो विपरीत होता है कौन हो जाता है, कौन ए को रेफरेंस मांगे तो इसके विपरीत कौन हो जाएगा, 3 जो है क्या चीज हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस बच जाएगा। ठीक है, ए के नजदीकी साइड जो है बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बेस निकाल सकते हैं। बेस निकालना हम लोग जानते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अंडर रूट एच कितना है 4 का स्क्वायर 16 और माइनस पी कितना है 3 का स्क्वायर 9। तो कितना बचेगा अंडर रूट 7। तो यहाँ से बी आ गया कितना, बी का वैल्यू आ गया अंडर रूट 7। ठीक है, अंडर रूट 7, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रूट 7 आ गया है बी का वैल्यू। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बी बाई एच, बी कितना है अंडर रूट 7 और एच कितना आया है, एच 4 दिया हुआ है, और फिर पी कितना है 3 और बी कितना है रूट 7। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कोट 15a इक्वल टू 8, तो साइन ए सेक है। देखिए बहुत ही हल्का दिया है यहाँ 15 कोट ए इक्वल टू 8 है। तो यहाँ से हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, कोट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15 होगा कि नहीं, कोट ए इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। तो कोट ए बराबर हम लोग जानते हैं पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ से जानते हैं कोट का फॉर्मूला क्या होता है 10 के विपरीत, यहाँ पे कोट होगा बी बाई पी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बी बाई पी। तो हम यहाँ से एच मालूम नहीं है, ये बी बाई पी कोट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी। हमको निकालना है क्या चीज, क्वेश्चन में देखिए साइन ए निकालने बोल रहा है और सेक ए निकालने बोल रहा है। सेक बोल रहा है, यहाँ मान लेते हैं हम ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है, उल्टा हो जाएगा त्रिभुज के अनुसार। जो त्रिभुज पहले दर्शाया गया है ये ए बी के अनुसार नहीं मानना, ए बी इधर मानना पड़ेगा। ये त्रिभुज का ये भुजा हो जाएगा ए और ये बी और ये सी। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ से ये 8 नहीं होगा और ये 15, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोट ए इक्वल टू 8/15 यानी बी बाई पी आधार बाय लंब दिया है, आधार बाय लंब दिया है। तो यहाँ से हम कोण ए मानते हैं, कोण ए को मानेंगे हम रेफरेंस। तो इसके सामने ये क्या चीज हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी पी हो जाएगा, और ये जो बच गया इससे जो नजदीकी है ये बी हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो वही रहता है जो बदलता है नहीं कहीं कभी। तो यहाँ पे दिया हुआ पी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और पी दिया है 15 सेंटीमीटर। पी कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और बी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है एच, क्योंकि साइन के लिए साइन का क्या होता है फॉर्मूला पी बाई एच और सेक का क्या चीज होता है सेक, कोस का उल्टा सेक होता है यानी कि एच बाई बी सेक होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि एच, तो एच निकालना जरूरी है दोनों ही मान निकालने के लिए। तो एच की फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट टी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 15 पी कितना दिया हुआ है पी दिया हुआ है 15 और बी दिया हुआ है 8। यहाँ भी देख सकते हैं पी दिया हुआ है 15 और बी दिया हुआ है 8। तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और प्लस 6 4। ठीक है, ये है 64, 8 का स्क्वायर तो 225 और 64 6 5 5 4 9 और 6 2 8 और 2 यानी कि 289। ठीक है, 289 का वर्गमूल कितना होता है तो 289 का वर्गमूल होता है 17। तो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना निकल गया 17। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं साइन ए इक्वल टू पी बाई एच। पी कितना है 15 और एच कितना निकला है 17। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15/17। और निकालना है अब की बार सेक ए, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है सेक ए तो एच बाई बी होता है फॉर्मूला, आप लोग देख सकते हैं। और एच कितना निकला है एच 17 निकला है, हम लोग देखें अभी भी एच 17 और बी आधार कितना निकला है आधार दिया हुआ है, आधार देख सकते हैं यहाँ बी 8 दिया है आधार 8 दिया है तो 8 17/8। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा आपका।
इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हम लोग अभी भी पढ़े हैं। पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ से हम सेक थीटा, सेक क्या होता है कोस के विपरीत यानी h/b, यानी कि हाइपोटेनियस बाय बेस, कर्ण बाय आधार होता है सेक थीटा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, दिया हुआ है थीटा ए बी सी, ये बी सी त्रिभुज है जहाँ बी समकोण है। ठीक है, मान लिए हैं। और ये कोण थीटा है। इस प्रश्न में बिना चित्र के भी हम बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि दिया हुआ एच बी हमको बोल रहा है सभी अनत्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन ज्ञात कीजिए। तो अनत्रिकोणमितीय सेक थीटा छोड़कर और अन्य। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा लिख लीजिए। साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा और सेक तो दिया हुआ है टेन थीटा कोसेक थीटा और कोट थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, यहाँ से देख सकते हैं। कोस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कोट थीटा b/p उल्टा और कोसेक थीटा साइन का उल्टा h/p। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके लिए b का भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ तो देख सकते हैं b की भी जरूरत है निकालने के लिए, अनत्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए। तो b कितना हो जाएगा, तो b का फार्मूला हम लोग जानते हैं अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर। तो 15 का 13 का स्क्वायर हो जाएगा। h का मान 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है b दिया हुआ है, p निकालना है क्योंकि b दिया हुआ है। तो b का स्क्वायर, b कितना दिया हुआ है, b 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो आपका मान बेस परपेंडिकुलर का मान कितना निकला है 5। तो हम साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, यानी कि लंब बाय कर्ण। तो p का मान कितना है, तो आप आराम से आप लोग लिख सकते हैं p का मान 5 और h का मान कितना है 13। तो 5/13 एक आंसर हो जाएगा। कोस थीटा का मान, तो कोस थीटा का मान आप लोग लिख दीजिए। अब सब सारे लिख तो सकते हैं ना, तो आराम से लिख दीजिए कि p आया है 5 और दिया है h 12 और b दिया है 13। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, सभी का मान बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे b/h है तो b कितना है, तो b हो गया 12 और h कितना है, h हो गया आपका 13, तो 12/13 हो जाएगा। ये p/b, तो p/b कितना है, p कितना है, p निकला है 5 और b 12, तो 5/12 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को आप लिखिए, इसका उल्टा होगा 13/5 और कोस थीटा इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा 12/5। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो कोस A इक्वल टू कोस B, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B। यहाँ पे बोल रहा है कोण A और कोण B न्यून कोण हो। न्यून कोण क्योंकि हम एक त्रिभुज लिए हैं, कोण A यहाँ पे A, ये B हो जाएगा, ये C। यहाँ पे कोण B समकोण है, तो समकोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, कोण A, यहाँ से कोण A, क्योंकि बोल रहा है कोस A इक्वल टू कोस B दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है क्या चीज, कोस A इक्वल टू कोस B। ठीक है, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B, और हमें साबित करना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि साबित करना है कि कोण A इक्वल टू कोण B। हम लिख सकते हैं साबित करना है कि कोण A इक्वल टू कोण B। यहाँ लिख दीजिएगा साबित करना है कि कोण A इक्वल टू कोण B। ठीक है, और दिया हुआ है ये। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं कि कोस A इक्वल टू इसके सामने का ये जो कोण है परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने ये जो नीचे तक है ये हम लोग जानते हैं ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एक दूर है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा P, और ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस H। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोस A और कोस B। तो कोस A का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बेदरी प्रकाश हरी हरी बोल सोना चांदी तोल।
तो लिख सकते हैं पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोड़। तो यहाँ पे कोस ए, कोस ए बी बाई एच होता है, यहाँ लिखते हैं बी बाई एच, इसका भी कोस ए बराबर बी बाई एच होगा। लेकिन यहाँ पर रेफरेंस कोण ए है, तो ए को हम लिख सकते हैं रेफरेंस कोण ए है, तो ए के सामने ये बी हो, पी हो जाएगा और ये बी, तो पी क्या हो जाएगा बी सी, पी जो हो जाएगा बी सी, यहाँ से हम लिख सकते हैं बी बी सी वाई और पी वाई एच, और एच क्या है ए सी, तो एच ए सी। लेकिन यहाँ पे यहाँ रेफरेंस कोण बी है, रेफरेंस कोण क्या चीज है बी कोस में, तो यहाँ से रेफरेंस कोण हम बी लेते हैं बी, तो इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसमें यहाँ पे थे परपेंडिकुलर यहाँ, लेकिन ये हो जाएगा और ये जो नीचे है ये हो जाएगा बेस आपका और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी ए बी सी बी। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे यही त्रिभुज में देखिए तो सी के सामने चूंकि बी बोल रहा है तो हमको समकोण त्रिभुज सी लेना होगा, तो यहाँ से बी, तो इसके सामने हम लोग देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, बी कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी कि बी सी ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी ये बी है, ए बी हो जाएगा आपकी बात और वाई ए सी। ठीक है, तो यहाँ से ए सी और ए सी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बी सी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू ए बी बचेगा, तो यानी कि बी सी इक्वल टू ए बी, यानी कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो भुजा भी चूंकि हम कह सकते हैं कि सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा को छोड़कर अन्य दो भुजा बराबर है, इसलिए अन्य कोण दो भी बराबर होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में 10th क्लास में कि किसी भी त्रिभुज में कोण यदि सबसे बड़ा हो तो उसका भुजा भी बड़ा होगा, कोण सबसे छोटा हो तो भुजा भी छोटा होगा, और कोण सभी का बराबर हो तो भुजा भी बराबर होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं दो भुजा बराबर है तो कोण ए और कोण बी भी बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है त्रिभुज कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, देख लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी और सी जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये तो न्यून कोण होगा नहीं, और उस समय हम त्रिभुज ही बना दिए थे उल्टा। देखिए अब की बार ध्यान से देखिए, आराम से समझ जाइएगा, क्वेश्चन काफी इजी है इसलिए आप लोग आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए कोण ए और बी न्यून कोण है, कोण ए और बी, तो कोण ए और बी न्यून कोण है, तो ये 90 डिग्री हम लेते हैं, कोण बी सी। ठीक है, तो यहाँ से ये कोण न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि एक कोण का मान किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अन्य दो तो एक कोण 90 डिग्री, तो अन्य दो कोण जो होगा दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, और यानी कि एक दोनों कोण 90 डिग्री से ये भी छोटा होगा, 90 डिग्री से ये भी छोटा होगा, यानी कि ये भी न्यून कोण है। न्यून कोण ले लिया है, दिया है क्वेश्चन के अनुसार। अब की बार बोल रहा है कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए इक्वल टू कोस बी हम लोग जानते हैं पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो यहाँ से सी बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई एच, और यहाँ पे भी बी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दिया है बी बाई एच और हम लोग जानते हैं, और क्योंकि ये दिया है कोस ए कोस बी, लेकिन यहाँ पे देखिए कोस ए के संदर्भ में ये बी बाई एच होगा, ये कोस बी के संदर्भ में बी बाई एच हो जाएगा, यानी कि रेफरेंस कोण यहाँ पे मानना पड़ेगा रेफरेंस कोण ए के अनुसार। तो कोण ए के अनुसार लेंगे जब, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए के अनुसार। ठीक है, तो क्या चीज हो जाएगा पी कितना हो जाएगा बी कितना हो जाएगा बी ए सी बाय हाइपोटेनियस ए बी। ठीक है, ए बी। अब की बात बी के अनुसार लेना है, अब बी के अनुसार लेंगे, कोण बी को रेफरेंस मान कर लेगा, तो इसके सामने ये क्या चीज हो जाएगा, जब बी को रेफरेंस मान कर लेंगे तो इसके सामने जो कोण है, इसके सामने कोण है बी रेफरेंस, तो ये हो जाएगा आपकी बार पी इसके संदर्भ में, और ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, उस समय ये पी था, अब की बार ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार कोण बी का रेफरेंस मानकर बी का मान क्या चीज हो जाएगा बी, यानी कि बी सी। अब वाई एच तो वही रहेगा, एच नहीं बदलता है, तो एच क्या चीज आ जाएगा एच ए बी। तो यहाँ से ए बी कट जाएगा क्योंकि इक्वल में है, तो बच जाएगा कुछ क्या चीज ए सी
इक्वल टू बी सी। यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि ए सी इक्वल टू बी सी बचेगा, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा शुरू में कि साबित करना है कि कोण ए इक्वल टू कोण बी, और दिया हुआ है कोस ए इक्वल टू कोस बी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी आया है, ए सी इक्वल टू बी सी। चूंकि हम जानते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, यानी दो भुजा बराबर है, ये दोनों जो भुजा है आपस में बराबर है, बराबर आया है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 9th 10th 9th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं और 9th में भी पढ़े हैं, और इससे पहले भी 10th में भी पढ़े हैं चैप्टर 6 में कि किसी त्रिभुज का यदि तीनों कोण बराबर हो तो उसका तीनों भुजा भी बराबर होगा। जिस कोण का, और यदि किसी त्रिभुज का, जैसे एक त्रिभुज है, इसका एक कोण मान लीजिए 60 डिग्री है और एक कोण मान लीजिए 70 डिग्री है, एक कोण मान लीजिए 80 डिग्री, तो इसके सामने का भुजा भी हो जाएगा सबसे बड़ा, क्योंकि कोण 80 डिग्री तीनों से बड़ा है। 60 70 80 तो होगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 60 डिग्री है। मान लीजिए जैसे एक कोण, इसका एक कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज है, तो 60 डिग्री होगा, तो तीनों भुजा भी बराबर होगा। जब कोण बराबर रहेगा तभी तीनों भुजा बराबर हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में, ये थ्योरी होता है, आप लोग 9th क्लास में प्रूव भी किए होंगे, कि किसी भी त्रिभुज का जिस कोण का मान जितना बड़ा होता है उसका भुजा उतना बड़ा होता है। यदि इस कोण का मान 90 डिग्री सबसे बड़ा है तीनों कोण से, तो इसका भुजा भी, इसके सामने का भुजा भी सबसे बड़ा होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं AC जो है कोण B के सामने का भुजा है बराबर है, तो ये कोण B और ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिख दीजिएगा यहाँ, चूंकि हम कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो इसके जस्ट विपरीत साइड कोण भी बराबर होगा। जैसे ये दोनों भुजा, इसके कोण विपरीत साइड जो है बराबर होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण A इक्वल टू कोण B प्रूव्ड। ठीक है, बराबर होगा प्रूव्ड, यानी कि यहाँ लिख दीजिए किसी भी त्रिभुज का अन्य दो कोण बराबर है तो उसका भुजा भी बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से आप प्रूव्ड हो गया। 9th क्लास में प्रूव भी किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8, तो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ज्ञात कीजिए। और कुछ 2 नंबर में बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन देखिएगा अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन काफी इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया कोट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, कोट थीटा क्या चीज दिया हुआ है 7/8। अब देखिए प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है 1 नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये पता है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको a को 1 मान लीजिए और साइन थीटा को b मान लीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। मान सकते हैं कि नहीं, आप लोग देखिए गौर से बताइए। 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार फार्मूला कर रहा है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है, उसी प्रकार a को हम a माने हैं और साइन थीटा को b और a को a और साइन थीटा को b। इसी प्रकार कोस थीटा, तो यहाँ से a प्लस बी आ गया, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार कोस का भी लिख दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पता लग गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो चूंकि फार्मूला जानते हैं हम लोग कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फार्मूला जानते हैं, देखिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि फार्मूला का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा और बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोस थीटा देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ देखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या चीज हो जाता है, कोट थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा और कोस थीटा की जगह पर कोट लिख सकते हैं। तो यहाँ से कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं COT कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कोट थीटा 7/8 और यहाँ पे तो कोट स्क्वायर थीटा सिर्फ स्क्वायर करना। और यही क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है, देखिए कोस स्क्वायर थीटा। तो एक ही क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ आपको ये बड़ा दे दिया और ये छोटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अनंत बहुत प्रकार से बना सकते हैं, इसका बहुत सारे फार्मूला होता है और बहुत प्रकार से बना सकते हैं। इसे 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, जितना चाहे मन उतना प्रकार से बना सकते हैं फार्मूला सिर्फ लगा कर। ठीक है, तो हम ऐसे ही बता दिए हैं, ये शॉर्ट हो गया, दोनों क्वेश्चन एक ही में बन गया। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जब दिया है 7/8 तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं देखिए आप लोग, क्योंकि यहाँ कोट थीटा स्क्वायर करना है, सिर्फ तो स्क्वायर करना है, तो इसी का कोट स्क्वायर थीटा जैसे देख सकते हैं, बस इसी को स्क्वायर कर दीजिए, इसी को स्क्वायर कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 49/64। तो यही तो आंसर हो गया 49/64। प्रश्न इसका भी 49/64 है, इसका भी 49/64, क्योंकि स्क्वायर करना है। COT कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/49 का 7/8 का स्क्वायर सिर्फ करना है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और बटे 64। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 49/64। अब डिटेल में आप लोग करना चाहते हैं तो डिटेल में भी कर सकते हैं। देखिए जैसा कि डिटेल में कर सकते हैं, कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या चीज होता है, B/P, यानी कि आधार बाई लंब। तो हमको h निकालना होगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे दिया है, तो साइन थीटा के लिए और कोस थीटा के लिए h निकालना होगा। तो h बराबर क्या होता है, √B² जोड़ P² यानी कि 8 का स्क्वायर जो 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और जोड़ा 49, तो 64 और जोड़ 49, 9 4 13 के 3 और बाकी 110 10 11 113 आ जाएगा। h का मान 113 आ जाएगा। आप रख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या चीज हो जाएगा, तो इस प्रकार रख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस P/H और इंटू 1 माइनस P/H। ठीक है, और बटे 1 प्लस B/H। कोस थीटा का मान क्या होता है B/H, तो यहाँ B/H इंटू 1 माइनस B/H। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से क्या चीज हो जाएगा 1 प्लस P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P की वैल्यू 8 दिया हुआ, 8/H का वैल्यू √113 और यहाँ पे 1 माइनस B का वैल्यू। इस प्रकार आप लोग मान रख के निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो निकालिए, और यदि नहीं बनता है तो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दीजिए, हम इसे भी डिटेल में बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 कोट A इक्वल टू 4। तो कोट A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीपल कर हो जाएगा। तो चूंकि जानते हैं हम लोग कोट A क्या चीज होता है, प्रूफ करना है। कोस 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। काफी इजी क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान से। कोट A का फार्मूला क्या होता है, इतना तो आप लोग पढ़ चुके हैं, आप तक तो पूरा याद हो गया होगा। कोट A का फार्मूला होता है P/H, होता है ना, पंडित, बेदरी, प्रकाश, हर बोल, सोना चांदी तोल। तो यहाँ से 10 के उल्टा B/P। ठीक है, तो यहाँ से B/P हो जाएगा आपका कोट A। तो यहाँ से हम लोग H निकाल सकते हैं, H तो दिया हुआ है B/P। ठीक है, तो H निकाल सकते हैं √P² जोड़ B², √P² जोड़ B²। तो P कितना है, P दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और जोड़ा 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 5। H कितना निकल गया 5, यानी कि B 4 और P 3 और H 5। यहाँ लिख सकते हैं B कितना निकला है 4, P कितना है 3 और H 5। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू 1 कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हम लोग LHS से चलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं LHS से। पहले LHS निकालते हैं, उसके बाद RHS निकालेंगे। तो क्या चीज है 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ठीक है,
तो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी है ना। तो पी बाई बी कितना दिया हुआ है, पी बाई बी, तो पी कितना दिया हुआ है 3 और बी 4, तो लिख सकते हैं P3/4। देखते होंगे आपको पी बाई बी दिया है 10, पी बाई बी, तो यहाँ से लिख दिए पी बाई बी 3/4। कोट का उल्टा होता है, उलट दीजिए 3/4, या फिर यहाँ से लिख लीजिए 3/4, ठीक है। और 1 प्लस, और यहाँ 10 स्क्वायर, इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 4 चौक 16 बटे 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं इतना आ गया। और यहाँ से हम निकालते हैं अब 1 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर कर लेते हैं पहले 16, यहाँ कुछ नहीं है 1, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 बटे नीचे भी कितना एलसीएम हो जाएगा 16, यहाँ कुछ नहीं है 1, 16 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया बचेगा 7/16 बटे 16 प्लस 3 19/16। यहाँ से हम कर सकते हैं गुना में भाग में बदल सकते हैं, 16 गुना 16/19, 16 से 16 कट जाएगा, इस पर उसका उत्तर हो जाए निकल जाएगा आपका कितना, LHS कितना निकल गया 7/16, ठीक है। तो आप लोग देख चुके हैं LHS कितना निकल गया 7/16। आगे मिटा देते हैं, अब RHS चलते हैं, RHS की ओर, ठीक है। तो RHS देखिए चलते हैं, RHS, ठीक है। RHS बोल रहे कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं कि उसके बाद ये निकालते हैं RHS, ठीक है। 7/16 याद रखिएगा, LHS कितना आया 7/16, उतार लीजिए नहीं तो कितना आया था LHS 7/19, ठीक आया था ना, आप लोग देख सकते हैं। और दिया था कोट A इक्वल टू 4/3 था, और जो कि यहाँ से आपका था 4/3, B था 4 और P था 3, और H कितना आया था निकालकर, H आया था 5, ठीक है। H 5 था, B कितना था 4 और 3 था, और P जो था 3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं RHS कितना है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो यहाँ से RHS कोस स्क्वायर क्या होता है, पंडित बेदई प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा B/H का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और साइन थीटा P/H का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं B/H कितनी कहाँ है, B 4 है और H 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस P/H, P कितना है, P दिया है 3 और 5, H 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो हम लोग कर सकते हैं 4 चौक 16 बटे 25 और माइनस 3 तिया 9 बटे 25। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 25। तो यहाँ 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7/25, ठीक है। 7/25 उस समय भी आया था 7/25, हम लोग गलत लिख दिए थे, देख सकते हैं आप लोग वीडियो की रिव्यूज करके थोड़ा सा, ठीक है। और आप लोग लिखे होंगे तो अच्छी बात है। तो LHS आ गया 7/25। ऐसे भी आसानी से निकाल सकते थे, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया है कोट थीटा 4/3, कोट थीटा दिया है ना 4/3। तो यहाँ से देखिए प्रश्न 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस, क्योंकि 10 कोट का विपरीत होता है 10, तो LHS इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 10 कोट का विपरीत होता है यानी कि 4/3 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यानी 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो 16 में से 9 गया तो 7/16 हो जाएगा, गुना 16 ऊपर चल जाएगा, 16 में 25 हो गया,
16 से 16 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7/25। तो यहाँ से हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं LHS, चूंकि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। जगह कम के कारण नहीं हो पाया था सफा से, इसलिए आप लोग लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, त्रिभुज किसी त्रिभुज ABC में, क्योंकि स्केच जो है यहीं तक चलता है, हाथी तक चलता है, क्योंकि मोबाइल में हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, ये कोण जो है 20 समकोण है। तो tan A बराबर 1/3, tan A इक्वल टू 1/3। क्योंकि हम लोग जानते हैं पंडित ब्रज प्रकाश रेली बोर्ड, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। टेन का फॉर्मूला होता है P/B। तो यहाँ से हम लोग H निकाल लेंगे, A है, रेफरेंस एंगल क्या चीज है, A है। तो A के सामने ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P कितना दिया हुआ है, P दिया है 1, तो P 1 दिया हुआ है, P इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर एक हो गया, और बेस A के जो एडजेंट साइड होता है, A के नजदीकी साइड होता है, ये हो जाता है बेस। तो बेस कितना दिया हुआ है, बेस आप लोग देख चुके हैं, दिया हुआ है कितना, √3। तो बेस √3 लिखेंगे, और हाइपोटेनियस हमको निकालना है। तो H इक्वल टू √P², जो B² √3 का लिख सकते हैं, P² जो B², यानी कि P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जो √3 का स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और जोड़ा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 1 4 का वर्गमूल 2। तो कर्ण कितना निकल गया, 2। तो H बराबर 2 निकल गया। तो लिख सकते हैं H बराबर 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन, यहाँ लिख सकते हैं पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ P/H होता है, P/H कोस थीटा, गुना में कोस थीटा, कोस का मान क्या होता है, B/H। तो लिख सकते हैं B/H प्लस कोस ए क्या होता है, B/H गुना साइन का P/H। लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि साइन ए ये है और कोस C, इसका रेफरेंस एंगल C है, यहाँ पे रेफरेंस एंगल A है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P/H, A के अनुसार A के अनुसार तो P A ही होगा। तो P कितना है 1 और H 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए A के अनुसार A वाला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे B वाला, प्लस है तो प्लस बीच में A वाला ये है B/H। तो B कितना है √3 और H कितना है 2। अब की बार देखते हैं C वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम C वाला देखते हैं, C। अब हम कोण C को ले रहे हैं, रेफरेंस मान रहे हैं कोण C को, रेफरेंस एंगल हो जाएगा कोण C, इस बार कोण C हो जाएगा रेफरेंस एंगल। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका B परपेंडिकुलर, इससे जो अपोजिट साइड है कोण के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये P और ये हो जाएगा आपका B, यानी कि बेस। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, यानी बेस हो जाएगा 1 C के अनुसार। जब लिख चलेंगे C तो, ठीक है, C लिख चलेंगे तो यहाँ पर B/H, B तो B कौन सा हो गया, B 1 और H तो वही रहेगा 2, क्योंकि H वही रहेगा हमेशा। परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा भुजा है और 90 डिग्री के ये अपोजिट साइड का भुजा है, साइड से। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। और फिर P क्या चीज हो जाएगा, इस √3 और H 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुना 2 4 और जोड़ा यहाँ √3 गुना √3 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना √3 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 2 गुना 2 4। यहाँ से लिख सकते हैं एलसीएम निकालिएगा तो 4 और 1 जोड़ 3, 1 + 3 इक्वल टू 4/4, यानी कि 1। इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड नंबर 9 क्वेश्चन का सेकेंड। तो ये याद रखिएगा कि यदि हम A मानते हैं संदर्भ में 9 सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में आया था ये 2 कर्ण था, यहाँ पे 2 और यहाँ 3 था, यहाँ पे 1 आया था ना।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कोस ए, यहाँ पे ए था, यहाँ बी और यहाँ सी, और जहाँ बी जो है समकोण था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस ए, जानते हैं पंडित बेदरी प्रकाश हर हर बोल सोना चांदी तोड़। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, यानी कि आधार बाई कर्ण गुना कोस सी फिर बी बाई एच, लेकिन यहाँ पे संदर्भ कोण में अंतर है, माइनस साइन है, साइन में पी बाई एच गुना पी बाई एच। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं लंब बाई कर्ण। इतना दूर तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन अब कोण ए को लेकर चलना है। यहाँ से कोण ए को लेकर, जब कोण ए को संदर्भ कोण मानकर चलेंगे या फिर कोण ए को रेफरेंस कोण मानकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर एक, ठीक है, और बेस हो जाएगा ये आधार और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी बाई ए, कोस ए को लेकर चल रहे हैं पहले, तो ए को लेकर चल रहे हैं, बी कौन है √3, तो √3 बाई ए, तो ये 2 का 2 फिक्स ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद सी तो अभी नहीं लेकर चल रहे हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस, और ए को लेकर चल रहे हैं तो ए, पी बाई एच, पी कितना है, पी 1 है 1, और बाई एच 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा। अब की बार लेकर चलते हैं अब सी को रेफरेंस कोण मानकर चलते हैं। ठीक है, तो सी को चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसके सामने, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कौन परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो सी लेकर चलेंगे तो सी बी बाई एच, बी, तो बी कितना है, बी हो जाएगा 1, तो 1 बाई एच तो वही रहेगा, एच तो नहीं बदलेगा, हर एक स्थिति में यही रहेगा। और यहाँ पे पी बाई एच, कौन सी को लेकर चलेंगे, पी कितना √3 बाई एच 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दोनों चीज एक ही है, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, √3 बाई 4, तो √3 बाई 4 और माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बाई 4, √3 बाई 4, तो √3 बाई में √3 बाई 4 माइनस √3 बाई 4 दोनों जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोग करा चुके हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत डिटेल में करा चुके हैं और अच्छी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, तब तक के लिए आप लोग बाय। और एक बात ये भी, यदि आपको चैनल पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपके पास। लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे होता है कि हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि और सारे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय।